नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस जीवन की पीड़ा, संवेदनशीलता और आत्मिक खिंचाव किस गहरे अतीत से जुड़ा है? क्या कभी आपके भीतर ये सवाल उठा है कि मैं इतना भावुक क्यों हूँ? मुझे दूसरों के दुख इतने गहरे क्यों छू जाते हैं? मेरा मन बार बार भक्ति, सपनों और आत्म त्याग की ओर क्यों भागता है? तो रुकिए, क्योंकि ये केवल आपकी सोच नहीं है, ये आपकी आत्मा की गूंज है जो मीन राशि के आकाशीय द्वार से इस जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। अगर आपका जन्म मीन राशि में हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि उन विशिष्ट आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने एक विशेष कारण से चुना है। आपकी आत्मा साधारण नहीं, बल्कि कई जन्मों से चली आ रही अनुभूतियों, कर्मों और भावनात्मक अनुभवों से भरी हुई है। आपका जीवन शायद दूसरों से थोड़ा अधिक उलझा हुआ, भावनात्मक और गहराई भरा रहा हो। आप लोगों को बिना कहे समझ लेते हैं, दूसरों का दर्द अपने भीतर महसूस करते हैं और कई बार खुद को खो देते हैं, केवल इस आशा में कि किसी को राहत मिल जाए। यह आपका दोष नहीं है, यह आपकी आत्मा की परिपक्वता है। मीन राशि में जन्मे लोग आत्मा के स्तर पर बूढ़े होते हैं। उनमें वह थकान होती है जो कई जन्मों की यात्राओं से आती है, और वह करुणा भी जो केवल वही आत्मा रख सकती है जिसने खुद जीवन की आग में चलकर अनुभव पाया हो। मीन राशि आखिरी राशि है। यह केवल एक राशि नहीं, बल्कि एक चक्र का समापन है। क्या आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि में जन्म लेने वाली आत्मा पिछले कई जन्मों की यात्रा पूरी कर चुकी होती है। इस राशि में जन्म संकेत हो सकता है कि आत्मा अब अपने अंतिम अध्याय में है, मोक्ष की तैयारी में। आपका भावुक स्वभाव, भ्रम की ओर झुकाव, त्याग की प्रवृत्ति, सेवा की भावना, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों की परिणति है। आपने शायद कभी किसी जन्म में किसी को छोड़ा था, अब आप खुद को दूसरों के लिए खो रहे हैं। आपने कभी किसी का दुख नहीं समझा था, अब आप सबसे पहले दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। ये सब कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है, उसका ग्रेजुएशन टेस्ट, और आप उसमें शामिल हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, यदि आपने इस जन्म में आत्मा के पुकार को पहचान लिया तो यह जन्म केवल एक जीवन नहीं, बल्कि आपके चिर विश्राम की सीढ़ी बन सकता है। अब आइए समझते हैं आपकी आत्मा को क्या करना है, इस जन्म का क्या उद्देश्य है। मीन राशि की आत्मा का रास्ता सेवा से होकर जाता है। आपने पिछले जन्मों में जो भी अधूरे काम, भावनाएं या अधूरी संवेदनाएं छोड़ी थी, अब उन्हें सेवा, क्षमा और समर्पण से पूरा करने का समय है। मीन जातक जीवन में भ्रम, धोखा और भावनात्मक बहाव से जूझते हैं, परंतु यह सब एक पाठ है। खुद को जानो, खुद से जुड़ो। ध्यान, मौन और अंतर्मन की यात्रा आपकी आत्मा के लिए अत्यंत जरूरी है। आपके जीवन का समाधान दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा की दुनिया में है। संगीत, भक्ति, ध्यान, सेवा, प्रेम, ये सब आपके कर्मों को शांत करते हैं। जितना आप दूसरों के लिए निस्वार्थ बनते हैं, उतना ही आप भीतर से हल्के होते जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि या गुरु मीन या 12वें भाव में है, तो यह संकेत है कि आत्मा को इस जन्म में गहरा अनुभव, तपस्या और बोध मिलना है। ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? मीन राशि में जन्म लेना एक वरदान है। यह आत्मा की अंतिम तैयारी है। यह जन्म आपको रोने, खोने या भ्रमित होने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि प्रकाश बनने, राह दिखाने और आत्मा को मुक्त करने के लिए दिया गया है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की उस खोई हुई सच्चाई को पहचानने के लिए? क्योंकि मीन राशि वालों का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करने के लिए होता है। मीन राशि वाले जातक अक्सर एक गहरे भावनात्मक चक्र से गुजरते हैं। बचपन से ही दूसरों की पीड़ा महसूस करना, बार बार अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए दबा देना, स्वयं की पहचान को संसार की पीड़ा में भूल जाना, अंत में ईश्वर, ध्यान या भक्ति की ओर लौट जाना। यह चक्र किसी साधारण मनुष्य का नहीं, यह उस आत्मा का है जो कई जन्मों से गुजरती आ रही है, जिसने युद्ध देखे हैं, प्रेम जिए हैं
और अब शांति की तलाश में है। ज्योतिष के अनुसार मीन राशि 12 राशियों की अंतिम राशि है, यानी आत्मिक चक्र का अंतिम चरण। यह राशि संकेत करती है कि व्यक्ति ने पहले की राशियों में कई जन्मों तक अनुभव एकत्र किए हैं। जहां मेष में आत्मा का जन्म होता है, वही मीन में आत्मा विश्राम की ओर बढ़ती है। इसलिए मीन राशि के जातक अक्सर उन कर्मों के साथ जन्म लेते हैं जिनका उद्देश्य है सेवा करना, त्याग करना, क्षमाशील बनना, दूसरों के लिए जीवन जीना। यानी उनके पुराने कर्म उन्हें यह जीवन एक हीलिंग मिशन के रूप में जीने को कहते हैं। मीन राशि के जातक अक्सर यह सोच बैठते हैं कि उनका दुख कोई सजा है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आश्चर्य यह है कि यह जन्म कर्मों की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति की परीक्षा है। आपको ब्रह्मांड ने इसलिए चुना है क्योंकि आपकी आत्मा अब तैयार है पुराने ऋण चुकाने के लिए, माफ करने और माफ होने के लिए, और अंत में आत्मा को मुक्त करने के लिए। इसलिए जो भावनाएं आपको भारी लगती हैं, वही दरअसल आपके कर्मों को हल्का करने का उपाय है। जब हम कहते हैं कि मीन राशि वाले सेवा में खुद को भूल जाते हैं, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं, वह आपकी रोज की कहानी है। जब आप किसी रोते हुए को देखकर खुद रोने लगते हैं, जब किसी की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जब बार बार धोखा खाने के बावजूद फिर से भरोसा कर लेते हैं, तो यह सब इस जन्म के व्यवहार नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों की पुनरावृत्ति है। आपकी आत्मा किसी पुराने अधूरे रिश्ते को पूरा करने में लगी है, या किसी पूर्व जन्म के किए गए संकल्प को निभा रही है, और यह इस जन्म का सबसे भावनात्मक पक्ष है। कर्म का अर्थ है जो हम करते हैं और जिसकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती है। मीन राशि के लोगों के कर्म अक्सर ऐसे होते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले कर्म, अतीत में किसी को दुख देने का पश्चाताप, या प्रेम को अधूरा छोड़ने की पीड़ा। इसलिए यह जन्म उन्हें बार बार ऐसे अनुभव देता है जो उन्हें माफी, प्रेम और त्याग सिखाए। उदाहरण के लिए, अगर पिछले जन्म में आपने किसी प्रियजन को छोड़ दिया था, तो इस जन्म में आप खुद को छोड़ते हुए किसी के साथ रहेंगे, ताकि आत्मा वह अधूरा काम पूरा कर सके। मीन राशि में जन्म लेना आत्मा का उच्चतम कक्षा में दाखिला लेना है। यह जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पिछले जन्मों के कर्मों से मुक्त करने के लिए मिला है।